मुझे लगता है कि दुनिया को ये देखना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का सही मायने में अगर कहीं दमन हो रहा है, बर्बरता हो रही, तो वो जो भारत का हिस्सा है जिसको अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, पीओजे के, ये अचानक नहीं होता है कि 40-50 लोगों को गोलियां मार दी गई हो, मर गए, 120 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रेस क्लब में लोग पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पुलिस घुस जाती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि गुस्सा बहुत ऊपर चला गया, जिसको कहते हैं ना कि नाक के ऊपर पानी चला गया। और अब ये स्थिति वहां चली गई है जहां पुलिस और वहां की जनता, वो दोनों आमने सामने हैं। उनको लग रहा है कि हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी सुविधा, उस पर तुम कब्जा कर लेते हो, चीन को उसको गिरवी रखने, चीन के चरणों में गिरवी रख देते हो, हमें उसका हिस्सा नहीं मिलता है। हमारा जो सामान्य जीवन है, जो बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाए, वो हमको मिल नहीं पाती है, और ऊपर से हमारे लोगों की जान भी चली जाती है। मुझे लगता है कि अब वो जो बार बार हम कहते हैं ना कि कैसे वो हिस्सा हमारे पास आएगा, वहां के लोग खुद ये विद्रोह करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। और इस जो फर्जी वाली ये आजाद कश्मीर की सरकार है, जिसको बार बार आजाद कहते हैं क्योंकि तो फर्जीवाड़ा करते हैं, ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, ये स्वतंत्र होगा, ये उस राह पर चल चुका है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बहुत साफ साफ दिख रहा होगा कि वहां सरकार नाम की चीज नहीं है। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे जिसको जो मर्जी है वो चल रहा है। कोई आतंकवादी संगठन, कहीं सेना का कोई आदमी, कोई आईएसआई का आदमी, मुझे लगता है उस नियति की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो हर दिन सामने आ रही है, गोलियां चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही देश में उन्होंने बॉर्डर बना दिया हो। एक वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की बाकी आवाम का है और एक वो हिस्सा है जो पीओजे के का है। मीनाक्षी, पाकिस्तान का बाकी आवाम में भी आप, उसमें भी आप करिए, पंजाब को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का मतलब पंजाब हो गया है। सिंध के लोग कभी खुश नहीं रहे पंजाब, वहाँ की पंजाबी डोमिनेंस से। बलूच का तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार वहाँ विद्रोह चल रहा है। पख्तून भी है, कभी संतुष्ट नहीं रहे। अभी हाल में ही वहाँ तो बाकायदा बॉम्बिंग कर दी उन्होंने एक उसमें। और टीटीपी जो वो तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान, वो तो उनकी लड़ाई लड़ रहा है पख्तूनों की। अब ये पीओजे की जो है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हमारे हिसाब से तो गुलाम कश्मीर है वो, चूँकि उनका हमारा भारत का हिस्सा जिसको कब्जा कर रखा है उन्होंने। मुझे लगता है कि ये, मुझे कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है मौजूदा, उसकी लेजिटिमेसी डाउटफुल है। आप याद करिए जब चुनाव हुए, उस चुनाव में कितने इमरान खान के समर्थक निर्दलीय जीते थे, उस सबसे इमरान खान की पार्टी के लोग, और उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया था क्योंकि उनको चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया था इमरान खान की पार्टी का, तो निर्दलीय लड़े थे। और उसके बाद वहाँ बिजली गई, वो कैसे हराए गए लोग, और ये सरकार बनी जो गठजोड़ की सरकार है, जिसमें ये बिलावल भुट्टो की पार्टी भी शामिल है, शहबाज शरीफ की पार्टी भी शामिल है, और छोटे मोटे मिला के ये बनी हुई है। तो ये गवर्नमेंट ही शुरू से जिस दिन बनी तब से क्वेश्चन में है और हमेशा अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। और वहाँ सेना पर निर्भर है पूरी तरह से, और सेना मतलब आसिम मुनीर का जो रुतबा इस वक्त बढ़ गया है पाकिस्तान में कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनके पीछे पे चलते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं पर, बहुत दिलचस्प किस्सा था कि एक बार जनरल जियाउल हक और एक फौजी जनरल उनके साथ गए व्हाइट हाउस। नहीं समझिएगा, इमरान खान और जनरल बाजवा जी, वो व्हाइट हाउस गए। जनरल बाजवा पीछे चल रहे थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की तरफ आगे चल रहे थे। अब शहबाज शरीफ पीछे चलते हैं, मुनीर आगे चलते हैं। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो ये जो और ये जो हालत हुई है ना, आप देखिए, इसलिए तो वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पिछले 5 दिन से जहां पर बवाल हो रहा है, प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार तो है नहीं, और कोने कोने से प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके का वो जो सेंटर पॉइंट है इस पूरी बगावत का, पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। और इनके पास भागने के, देखिए ये तस्वीर बहुत गौर से देखिएगा, इनके पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा कर भगाया जा रहा है, यहाँ से उन्हें पीटा जा रहा है, पहाड़ी से नीचे धकेला जा रहा है। इनके हाथ में कोई हथियार तो है नहीं। ये मिलिशिया है वहाँ की, आर्मी रेगुलर आर्मी नहीं है, ये जो है ये मिलिशिया है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, उस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं ये, उनको वहाँ लगा रखा है, लगा रखा है। हाँ। ऊपर से ख्वाजा आसिफ जो है रक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि इनको बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, अब इनको कुछ मिलने नहीं वाला है। जो पीओ के लिए उनके जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि उनको उनकी हैसियत से हमने ज़्यादा दिया है, अब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं।
और अगर ज़्यादा उपद्रव करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेना इनसे निपटना जानती है। तो जिस तरीके से व्यवहार सरकार कर रही है कि भाई शहबाज शरीफ तो एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत करके मामले को निपटाओ, बातचीत हो नहीं पा रही है। रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से आंदोलन करोगे तो सेना आपसे निपटना जानती है। तो अब मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का ये हिस्सा जहां उन्होंने जबरदस्ती कब्जा ये देखिए करके ना, रखा है, ये इसी उनके हाथ से तस्वीर का निकलने की स्थिति मैं में वेट आ कर रही गया। थी। समीर जी, इस तस्वीर को आप ये देखिए, हैं आर्मी के लोग, हाँ। ये फौज के लोग हैं। बच रहे हैं, खिसक रहे हैं अब यहाँ से, दौड़ा दौड़ा कर के पिटा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल कायदे से इनकी सुताई हो रही है और धुनाई ऐसी होनी चाहिए। तो मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस्लामाबाद की भी आपने देखी। पीओजे की आज़ादी की मांग कर रहा है